यही होता है कि जो बिल्कुल सरल है, सीधा है, एक रेखा में चला जा रहा है। अर्जुन रेखा का अर्थ है सीधी रेखा। अर्जुन का तात्पर्य उसके मन में कोई छुपा हुआ भाव नहीं है। जो अपने मन में कुछ भी नहीं रखता है उसको सभी पसंद करते हैं। ओशो को एक बार उनके सन्यासियों ने कहा कि आपने जो कथा सुनाई है उसमें श्वेत केतु की जगह आरुणि आना चाहिए। तो ओशो ने कहा नहीं, जो बोला है वही लिखो, मेरी गलतियां भी लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा लोगों के सामने प्रकट होना आवश्यक है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं गलतियां भी कर सकता हूँ, या मैं उस समय क्या कहा था उसको बाद में सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी गलतियों को छुपाते हैं वे हमेशा डरे डरे रहते हैं। वे नहीं चाहते कि हमारी कमजोरियां, हमारे दोष संसार के सामने आ जाएं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो जैसा है पानी के झरने के समान बहते रहते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं होती है। वे नहीं चाहते कि अपने दोषों को सुधारें या एक बार जो कह दिया उसको बदलें। उस समय जो कह दिया वह ठीक है, अब जो कहेंगे वो और ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अर्जुन भी ठीक वैसा ही है। उसके मन में जो भी भाव आता है वो तुरंत प्रकट कर देता है। यही भोलापन पूरे संसार को आकर्षित कर रहा था। वह मोहग्रस्त हुआ तो तुरंत कृष्ण को बता दिया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा निकट थे उस समय। चूंकि वह सारथी बने तो वह चाहता था कि वह उसके मन के भी सारथी बन जाए, उसकी आत्मा के भी सारथी बन जाए। कितना भोलापन भाव था उसके मन में कि जो है वो इतना महान क्षत्रिय होकर भी वह बता रहा है कि मेरे हाथ से, कंधे से धनुष सरक रहा है, मेरे हाथ पैर बोझिल हो रहे हैं, मैं ये धनुष उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह रथ में बैठ जाता है। इतना निर्भर हो गया था और उसका शरीर बहुत अधिक भार युक्त हो गया था, जिसको वह सहन नहीं कर पा रहा था, और रथ में बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, सब तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं। इसलिए हमने 18वां अध्याय सबसे पहले वर्णन किया है, क्योंकि उसमें कृष्ण कहते हैं मामे की शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आना ही 18 अध्यायों का लक्ष्य है, इसलिए सबसे पहले लक्ष्य को ही बता दिया गया, और बाकी अध्याय उस दिशा में यात्रा करते हैं जो कृष्ण की शरण में लाने में सहयोग